नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नोवेल को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और इसको चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। ये चार्ल्स डिकेंस जो थे एक विक्टोरियन नोवेलिस्ट थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस नोवेल के सभी की फैक्ट्स, करेक्टर, समरी को बताऊंगा ताकि एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन आप सोल्व कर सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके की फैक्ट से। जो नोवेल आज हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है और इसे एक विक्टोरियन नोवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। अगर हम इसके रिटन ईयर की बात करें तो इस नोवेल को एपिसोड्स के रूप में लिखा गया था 1860 से लेकर 1861 में और इसको एक वीकली मैगजीन ऑल द ईयर राउंड के अंदर पब्लिश कराया गया था और कंप्लीट नोवेल की फॉर्म में इसे 1861 में पब्लिश करा दिया गया था। लिटरेरी पीरियड्स की बात करते हैं तो लिटरेरी पीरियड जो है विक्टोरियन इरा उस समय पर चला हुआ था। सबसे खास पॉइंट है इसका जोनरा। इसका जोनरा जो है आप लोगों के लिए न्यू हो सकता है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जोनरा जो है ये है बिल्डंग्स रोमन। बिल्डंग्स रोमन जो है जर्मन लैंग्वेज से लिए गए दो शब्दों से मिलकर बना है। बिल्डंग का मतलब होता है एजुकेशन और रोमन का मतलब होता है नोवेल, यानी कि रोमन को आप दूसरे शब्दों में प्रोज वर्क भी कह सकते हैं। इस जोनरा के अंदर आपको प्रोज वर्क में लिखा हुआ कोई वर्क मिलेगा जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ के बारे में बता रहा होगा। सेटिंग की बात करें तो इस नोवेल की सेटिंग लंदन एंड कैंट नाम की जगह पर है और इस नोवेल को 3 पार्ट्स में या फिर 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। आइए समझते हैं इन 3 स्टेज की स्टोरीज को। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके प्लॉट को फर्स्ट स्टेज से समझना। तो पहले स्टेज की स्टोरी को समझते हैं। इस कहानी के नायक का नाम पिप है। पिप एक 7 सालों का अनाथ लड़का है। इस पिप का कभी कभी एग्जाम में आप लोगों से कंप्लीट नेम भी पूछ लिया जाता है। तो पिप का कंप्लीट नेम फिलिप पेरिप है, जो अपने से 20 साल बड़ी बहन, शादीशुदा बहन मिसिस जो के घर पर रहता है क्योंकि इसके माँ बाप अब नहीं हैं। मिसिस जो बहुत ही गुस्से वाली महिला हैं। जब भी पिप से कोई गलती हो जाती है तो उसको बहुत डांट लगाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पिप के जो जीजा हैं मिस्टर जो, वो बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हैं और एक लोहार हैं। वो पिप को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सभी लोग कैंट नाम की एक जगह पर रहते हैं। समय बीतता रहता है, क्रिसमस डे का दिन आता है तो पिप ये सोचता है कि क्रिसमस डे के दिन उसे अपने माता पिता की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाने चाहिए, इसलिए वो ग्रेवयार्ड चला जाता है। लेकिन ग्रेवयार्ड में उसे एक जेल से भागा हुआ कैदी मैगविच मिलता है। मैगविच जो है पिप को पकड़ लेता है और उसको धमकी देता है कि देखो, मुझे मेरी 2 डिमांड हैं, अगर तुम मेरी 2 डिमांड को पूरा कर देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी पहली डिमांड यह है कि तुम मुझे खाना खाने के लिए लाकर दो और दूसरी डिमांड यह है कि कोई एक ऐसा औजार लाओ जो मेरे पैरों में पड़ी हुई इन बेड़ियों को काट दे और हाथों में लगी हुई हथकड़ियों को काट दे। तो ये जो पिप है, डरा हुआ पिप घर पर आता है और मिस्टर जो की जो भट्टी है वहां से फाइल नाम का एक औजार चुरा लेता है और क्रिसमस पार्टी के लिए मंगाए हुए पाई और ब्रांडी को चुरा लेता है और जो ग्रेवयार्ड में छिपा हुआ कैदी है मैगविच, उसे ले जाकर दे देता है। दिया गया स्वादिष्ट खाना वो कैदी खा लेता है और साथ में ये भी सोचता है कि पिप के द्वारा किया गया ये एहसान का बदला वो कभी ना कभी चुका देगा। शाम को पार्टी का समय हो जाता है। मिसिस जो है पार्टी की तैयारी कर रही हैं। क्रिसमस डे है आज और पाई और ब्रांडी कहीं भी मिल नहीं रही हैं, इसलिए पिप को जो है मिसिस जो बुलाती हैं और उससे पूछती हैं कि पाई और ब्रांडी कहाँ गई। तभी कुछ सैनिक मिस्टर जो के घर पर आकर पूछते हैं कि क्या तुम हमारी हथकड़ी को अभी सही कर सकते हो, क्योंकि हमें 2 जेल से भागे हुए कैदियों को पकड़ने के लिए जाना है। यदि तुम हमारी हथकड़ी को अभी ठीक करते हो तो हम तुम्हें कैदी दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे। तो मिस्टर जो हैं उन सैनिकों की हथकड़ी को तुरंत सही कर देते हैं और कैदियों को देखने के लिए उनके साथ भी चले जाते हैं। ये 2 कैदी जो हैं, एक का नाम तो मैगविच है और दूसरे का नाम कैंपीसन है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तभी सैनिक वहां पर पहुंचकर इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तारी के दौरान मैगविच एक बात को एक्सेप्ट करता है कि उसने मिस्टर जो के घर से खाना चुराया है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि पिप को कोई कुछ ना कहे। अब इस कहानी में एक और कैरेक्टर ऐड होता है जिसका नाम है मिस
हैविसम। मिस हैविसम एक अमीर महिला हैं, सेटिस हाउस नाम के एक बड़े से घर में रहती हैं, लेकिन बड़ी दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि इनके मंगेतर ने इन्हें शादी वाले दिन ही छोड़ दिया था। तब से ये शादी के जोड़े के कपड़े में ही रहती हैं, लेकिन किसी से शादी नहीं करेंगी और मर्दों से नफरत करने लगती हैं। मिस हैविसन मिस्टर पंबलचूक नाम के एक पर्सन से पूछती हैं कि क्या तुम्हारी नजरों में कोई लड़का है जो मेरी बेटी एस्टीला के साथ आकर खेलने लगे। तो मिस्टर पंबलचूक कहते हैं कि हाँ, एक लड़का तो है, लेकिन मुझे उसकी फैमिली से पूछना पड़ेगा। तो मिस्टर पंबलचूक मिस्टर जो के घर पर आते हैं, क्योंकि मिस्टर जो के अंकल हैं मिस्टर पंबलचूक, और आकर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम पिप को खेलने के लिए मिस हैविसन के घर पर भेज सकती हो। तो मिसिस जो इस पर आंसर करती हैं कि हाँ, हम भेज सकते हैं, हमें पिप को वहां भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। पिप खेलने के लिए एस्टीला के पास जाने लगता है। एस्टीला एक बहुत ही सुंदर सी लड़की है और एक घमंडी लड़की भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिस हैविसन ने इस एस्टीला के अंदर संस्कार ही ऐसे डाले हैं। मिस हैविसन अपनी शादी के बाद सभी मर्दों से नफरत करती है और ये सोचती है कि उसकी बेटी एस्टीला बड़ी होकर लड़कों का दिल तोड़ेगी, जिसकी वजह से मिस हैविसन का बदला पूरा हो जाएगा। जैसे ही एस्टीला पिप को देखती है तो वो उसे गवार कहकर बुलाती है, लेकिन पहली ही नज़र में पिप को तो एस्टीला की खूबसूरती देखते ही उससे प्यार हो जाता है। अब चाहे गाली बको, चाहे मुझे मारो, मुझे तो एस्टीला के साथ ही रहना है। पिप ये सोचकर उसके साथ खेलने लगता है और उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। इसी बीच मिस हैविसन का एक कजन मिस्टर मैथ्यू पॉकेट जो लंदन में रहता है, उसका बेटा हर्बर्ट पॉकेट भी यहां पर रहने के लिए आता है। पिप की लड़ाई हर्बर्ट पॉकेट से हो जाती है, जिसमें पिप जीत जाता है। इस जीत को एस्टीला देखकर बहुत खुश हो जाती है और पिप को पसंद करने लगती है और यहां तक कि पिप को किस भी करने लग जाती है। और कुछ दिन बाद जब समय बीत जाता है, मिस हैविसन पिप के जीजा मिस्टर जो को बुलाती हैं और बताती हैं कि आज पिप का हमारे यहाँ पर अंतिम दिन है, और वह मिस्टर जो को कुछ पैसे भी देती हैं। क्यों? क्योंकि वो पिप को एक अच्छा लोहार बनते देखना चाहती हैं। लेकिन पिप को लोहार बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही यहाँ से जाने में कोई इंटरेस्ट है। लेकिन पिप की मजबूरी है, पिप को वापस अपने घर मिस्टर जो के साथ आना पड़ता है और उनकी भट्टी पर मदद करनी पड़ती है। और लेकिन जब जब इस पिप को समय मिलता है तो रात को ये अपनी पड़ोसन बिडी के साथ पढ़ाई करता है। मिस्टर जो के साथ पूरी दिन जो है भट्टी पे काम कराता है। मिस्टर जो की मदद करने के लिए भट्टी पर दो लड़के अब काम करते हैं। एक तो पहला लड़का ओरलिक और दूसरा लड़का पिप। तो ओरलिक जो है ये पिप को पसंद नहीं करता, ना ही उसकी बहन मिसिस जो को पसंद करता है। एक दिन पिप काम से बहुत जल्दी छुट्टी ले लेता है, जिसकी शिकायत ओरलिक मिस्टर जो से करता है कि कैसे पिप काम से इतनी जल्दी छुट्टी ले सकता है। एक दिन जब पिप और मिस्टर जो घर के बाहर कहीं जा रहे हैं तो ओरलिक भट्टी पर अकेला काम कर रहा होता है। तो मिसिस जो की बहस इस ओरलिक से हो जाती है। गुस्से में ओरलिक मिसिस जो के सर पर एक भट्टी से उठाकर औजार मार देता है, जिससे मिसिस जो को बहुत ज्यादा चोट आती है, जिसकी वजह से मिसिस जो ना तो चल सकती हैं ना बोल सकती है। जैसे ही मिस्टर जो को ओरलिक की इस हरकत के बारे में पता चलता है तो मिस्टर जो ओरलिक को जॉब से निकाल देते हैं। अब काम काज की बड़ी दिक्कत आ गई है घर पे, तो बिडी क्या करती है, इनके काम काज में यानी घर के कामों में इनकी हेल्प करती है। कुछ समय बाद लंदन से एक बहुत ही मशहूर वकील मिस्टर जैगर्स आता है और मिस्टर जो के घर पर आकर वो बताता है कि पिप को एक अनजान व्यक्ति पैसे देना चाहता है ताकि पिप लंदन जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सके और एक बड़ा आदमी बन सके। तो पिप सोचता है कि मुझे कौन पैसे देगा, मुझे पैसे देने वाली सिर्फ एक ही महिला है, मिस हैविसन। लेकिन इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है और पिप यही सोचता है कि मिस हैविसन उसे इसलिए मदद करना चाहती हैं ताकि पढ़ लिख कर पिप एक बड़ा आदमी बन जाए और उसकी बेटी एस्टीला के साथ शादी कर ले। इसी सोच के साथ पिप मिस्टर जो और बिड्डी को अलविदा कहकर लंदन चला जाता है
पढ़ाई करने के लिए। इसी के साथ पहला पार्ट जो है, पहली स्टेज जो है इस नोवेल की खत्म हो जाती है और दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है जब पिप जो है लंदन पहुंच जाता है। पिप अपने सपनों के शहर लंदन पहुंचकर देखता है कि लंदन शहर इतना साफ सुथरा नहीं है जितना उसने इमेजिन किया था। सबसे पहले पिप जाकर मिस्टर जैगर्स से मिलता है। ये मिस्टर जैगर्स वही वकील हैं जो उनके घर पर गए थे। मिस्टर जैगर्स सबसे पहले पिप को पैसे दे देते हैं और ये पैसे पिप को हर महीने मिलने वाले हैं। पिप पैसे लेकर सबसे पहले अपने अध्यापक, अपने टीचर मैथ्यू पॉकेट से मिलने के लिए जाता है। मैथ्यू पॉकेट के पास और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे हर्बर्ट पॉकेट है, स्टार्टअप है, बेंटली ड्रूम्बल है। ये बेंटली ड्रूम्बल जो है ये तो बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और आगे चलकर एस्टिला की शादी इसी ब्लेंटली ड्रूम्बल के साथ हो जाएगी। पिप और हर्बर्ट पॉकेट जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो ये पहचान लेते हैं कि इन दोनों की लड़ाई एक बार मिस हैविसम के घर पर हुई थी, लेकिन इन दोनों के दिल में अब कोई भी एक दूसरे के लिए नफरत नहीं है और ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। यहाँ तक कि हर्बर्ट पिप को लेकर जाता है बर्नर्ड इन में और वहाँ पर उसे कमरा दिलाता है ताकि पिप यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर सके। अब पिप लंदन में रहने लगा है और वो मिस्टर जैगर्स के घर अक्सर विजिट करता रहता है पैसे लेने के लिए। मिस्टर जैगर्स के घर पर एक मोली नाम की नौकरानी है जिसका चेहरा पिप को एस्टिला के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो इस बात को अपने दिल में ही रखता है। लंदन में पिप आकर पूरी तरह से बदल गया है, उसका बिहेवियर बदल गया है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है। एक बार पिप से मिलने के लिए मिस्टर जो बर्नर्ड इनमें आते हैं, लेकिन पिप उनसे मिलने के लिए कतराता है। पिप को ऐसा लगता है कि मिस्टर जो एक लोहार हैं, छोटे आदमी हैं, उनसे मिलकर मेरा सोशल स्टैंडर्ड जो है वो गिर जाएगा। लेकिन मिस्टर जो यहाँ पर रहने के लिए नहीं, सिर्फ वो एक मैसेज देने के लिए आए हैं और मैसेज है मिस हैविसम का। मिस हैविसम का ये मैसेज लेकर आते हैं मिस्टर जो कि पिप को मिस हैविसन ने याद किया है। तो दौड़ा दौड़ा पिप जो है कैंट लौट जाता है मिस हैविसम से मिलने के लिए। अब पिप को मिस हैविसम कहती हैं कि क्या तुम एस्टिला को लंदन ड्रॉप करने में उसकी मदद करोगे? मैं ऐसा इसलिए चाहती हूँ ताकि एस्टिला को रास्ते में कोई भी अकेलापन महसूस ना हो सके। तो पिप खुशी से ये कहता है कि क्यों नहीं, मैं उसको जरूर छोड़कर आऊंगा। और पिप के दिमाग में एक चीज और आती है, वो सोचता है कि मिस हैविसन ने उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि वो एस्टिला की जिम्मेदारी पिप के हाथ में देना चाहती हैं। लेकिन मिस हैविसन के घर पर ओरलिक काम करता है, उसकी नज़र ओरलिक पर पड़ती है। तो पिप जैसे ही एस्टिला को लेकर लंदन पहुंच जाता है तो सबसे पहले वो मिस्टर जैगर्स के घर जाता है और वो कहता है मिस्टर जैगर्स से कि आप मिस हैविसम को ये बता दो जो उनका नौकर ओरलिक है वो एक अच्छा इंसान नहीं है, उसका बिहेवियर मालिकों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दें। अब पिप लंदन में रहने लगता है। पिप के खर्चे काफ़ी बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि पिप के ऊपर कर्जा हो जाता है। अब पिप की एज 21 साल की हो गई है और उसे वो अनजान व्यक्ति सालाना 500 पाउंड भेजता है। पिप मिस्टर जैगर के क्लर्क वैम्बिप के साथ मिलकर अपने दोस्त हर्बर्ट पॉकेट के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है पैसे बिजनेस में, ताकि उसका जो फ्रेंड है, पिप का फ्रेंड हर्बर्ट पॉकेट, अपने भविष्य को आसानी से चला सके और बिजनेस कर सके। पिप के पास एक खबर आती है कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। पिप इस खबर को सुनने के बाद तुरंत कैंट लौट जाता है ताकि वो फ्यूनरल में पार्टिसिपेट कर सके, उनको अंतिम विदाई दे सके। जैसे ही वो अपनी बहन को अंतिम विदाई देता है, वापस उसके बाद लंदन आ जाता है। लंदन में आकर पिप अपने दोस्त हर्बर्ट के साथ बात करता है। ये दोनों अपने बिलव्ड्स के बारे में बात करते हैं। पिप कहता है कि मैं स्टेला से बहुत प्यार करता हूँ और हर्बर्ट कहता है कि मैं क्लेरा से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अब पिप का 23rd बर्थडे आता है, यानी कि पिप अब 23 सालों का हो चुका है। पिप की मुलाकात उसकी असली पैट्रोन से होती है, असली बेनिफैक्टर से होती है। असल में अब तक इतने सालों से पिप को जो पैसा भेज रहा था वो मैगविच नाम का अपराधी था, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था। ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो पैसे कमाने लगा था और हर महीने पिप को पैसे भेजता था। लेकिन वो इंग्लैंड में नहीं आ सकता। इंग्लैंड में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इंग्लैंड की सरकार ने मैगविच के ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है कि यदि मैगविच को इंग्लैंड में देखा गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा।
मैग्विच को देखते ही पिप पहचान लेता है कि ये तो वही अपराधी है जिसकी मैंने बचपन में सहायता की थी। मैग्विच पिप को सच्चाई बताता है कि आज तक जो पैसे तुम्हें मिलते रहे हैं वो पैसे असल में मैं ही तुम्हें भेजता था, और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ इंग्लैंड में ताकि मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनते हुए देख सकूं, इसलिए मैंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की है। पिप का भ्रम टूट जाता है। आज तक उसे यही पता था कि मिस हैविसम उसे पैसे देती हैं और इसलिए देती हैं ताकि उसकी शादी एस्टेला से हो सके। अब पिप को ये पूरा कंफर्म हो चुका है कि एस्टेला की शादी उसके साथ नहीं होने वाली है। इसी खुलासे के साथ ये सेकंड स्टेज जो है, सेकंड पार्ट जो है इस नॉवल का खत्म हो जाता है। आइए डिस्कस करते हैं इस नॉवल के अब थर्ड पार्ट को। पिप की उम्मीद टूट जाती है, पिप की एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं कि मिस हैविसम उसे पैसे देती थी। पिप अपने दोस्त हर्बर्ट पॉकेट के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि किस तरह से मैग्विच को वापस सही सलामत ऑस्ट्रेलिया भेजा जाए। यदि इंग्लैंड में वो पुलिस के हाथ लग गया तो उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। और पिप ये भी डिसाइड करता है कि एक बार अगर मैग्विच ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए तो वो अब कभी भी मैग्विच से पैसे नहीं लेगा। लेकिन गुस्से में ये पिप जो है ये कैंट चला जाता है और कैंट में सैटिस हाउस पहुंच जाता है जहां पर स्टेला और उसकी मदर मिस हैविसम रहती हैं, और उनसे पूछता है जाकर, तुम मुझे पैसे देती थी? मुझे पता चल गया है कि असली मुझे पैसे देने वाला व्यक्ति कौन है। वो मिस हैविसन से कहता है कि आज तक तुम दिखावा करती थी कि तुम मुझे पैसे देती हो, असल में मुझे पैसे कोई और देता है। तो मिस हैविसम इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मैं तुम्हें पैसे नहीं देती थी और दिखावा इसलिए करती थी ताकि मैं अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखा सकूं। पिप अपने प्यार का इजहार स्टेला के लिए करता है और मिस हैविसम से कहता है कि मेरी स्टेला के साथ शादी करा दो। लेकिन मिस हैविसम जो है पिप उसको बताती हैं कि स्टेला की मैंने एंगेजमेंट ड्रूम्बल नाम के एक पर्सन से कर दी है और जल्दी ही उसकी शादी भी हो जाएगी। अब पिप का दिल टूट जाता है, वो अपने टूटे हुए दिल के साथ लंदन वापस आ जाता है। पिप के सामने मैग्विच एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है और वो बताता है कि जब पिप ने बचपन में मैग्विच को एक दूसरे कैदी से लड़ते हुए देखा था, असल में वो कैदी जो था वो कैंपीसन था। वो वही कैदी था जिसने मिस हैविसम को शादी वाले दिन धोखा दिया था और बीच में ही छोड़कर चला गया था। एक दिन पिप जो मशहूर वकील मिस्टर जैगर्स हैं उनके घर पर डिनर करने के लिए जाता है और उसकी मुलाकात एक बार फिर इस घर की नौकरानी मोली से होती है। इस बार पिप बड़ा दिमाग पर जोर डालता है कि ये जो मोली है इसका चेहरा अधिकतर जो मिलता है वो एस्टिला से ही मिलता है, कहीं ये एस्टिला की माँ तो नहीं है। तो मिस्टर जैगर्स का जो क्लर्क है वैमिक, वो पिप को बताता है कि कैसे मिस्टर जैगर्स ने एक बार इस मोली की मदद की थी, खून के इल्जाम से इसको बचाया था। पिप एस्टिला की जानकारी लेने के लिए एक बार फिर से कैंट जाता है और वहां पर जाकर मिस हैविसम से मिलता है। मिस हैविसन पिप को बताती हैं कि एस्टिला तो उनकी गोद ली हुई बेटी है। असल में एस्टिला को मिस्टर जैगर्स ने बचपन में मिस हैविसन को लाकर दिया था और मिस हैविसम को तो ये भी पता नहीं है कि एस्टिला के असल माँ बाप कौन हैं, उनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मिस हैविसम को बताती है कि एस्टिला की शादी ब्लेंटली ड्रोम्बल के साथ कर दी गई है। यह सुनकर पिप को बड़ा दुख होता है और वो वापस लंदन आने के लिए चल पड़ता है। लेकिन अचानक से मिस हैविसम के कपड़ों में आग लग जाती है जिससे पिप बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मिस हैविसम काफ़ी झुलस चुकी होती हैं, काफ़ी आग उनके शरीर पर लग चुकी होती है, जख्म बन चुके होते हैं जिसकी वजह से मिस हैविसन की मृत्यु हो जाती है। अंत में पिप को ये पता चलता है कि जो मोली है, जो मिस्टर जैगर्स के यहाँ पर नौकरानी है, असल में वो एस्टिला की असली मदर है और जो अपराधी मैग्विच है वो मोली का हस्बैंड है। तो पिप अब अपनी पूरी जान झोंक देता है, अपने फ्रेंड हर्बर्ट के साथ मिलकर यह प्लान बनाता है कि मैग्विच को किसी भी तरह से सही सलामत समुद्र के रास्ते से ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। तभी पिप को एक लेटर मिलता है, अनजान व्यक्ति ने एक लेटर लिखा है और इस लेटर के अंदर एक एड्रेस लिखा हुआ है। पिप उस एड्रेस पर जाता है जो उस पत्र के अंदर लिखा होता है। असल में ये लेटर ओरलिक ने लिखा है। ओरलिक पिप को इस एड्रेस पर बुलाना चाहता है और उसे मारकर अपना बदला पूरा कर लेना चाहता है, लेकिन पिप के दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और पिप की जान बचा लेते हैं। पिप और हर्बर्ट ये दोनों मैग्विच को वापस
ऑस्ट्रेलिया भेजने का इंतजाम कर रहे हैं, नाव का इंतजाम कर रहे हैं, तभी कैंपिसन नाम का जो कैदी है वो पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है। अब मैगविच को बड़ा गुस्सा आता है। मैगविच की लड़ाई कैंपिसन से होने लगती है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हाथापाई होती है। मैगविच किसी तरह से कैंपिसन को पानी में डुबोकर मार देता है। मैगविच की भी हालत इस लड़ाई में खराब हो गई थी, काफी उसे चोट लगी है, जिसके बाद पुलिस मैगविच को पकड़कर जेल में तो नहीं डालती, लेकिन उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है, एडमिट कर देती है। वहां पर पिप मैगविच को बताता है कि उसकी बेटी एस्टिला अभी जीवित है। मैगविच इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है, लेकिन अधिक चोट लगने के कारण मैगविच की डेथ हॉस्पिटल में ही हो जाती है। अब मैगविच तो मर गया। अब हर्बर्ट जो है, जो पिप का दोस्त है, वो अपने व्यापार के काम से इजिप्ट जाना चाहता है अपनी वाइफ के साथ। वो भी इजिप्ट चला जाता है। पिप अब इंग्लैंड में अकेला रह गया है। पिप की तबीयत भी खराब रहने लगती है, उसके ऊपर भारी कर्जा भी हो जाता है। जब यह बात कैंट में पिप के जीजा को पता चलती है कि पिप की तबीयत खराब है और उसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया है, तो वो तुरंत लंदन में आते हैं ताकि वो पिप की केयर कर सकें और उसका सारा कर्जा उतार देते हैं। जब पिप ठीक हो जाता है तो वो बिना किसी से बताए हुए वापस कैंट आ जाते हैं। अब पिप को ऐसा लगता है कि उन्हें अपने जीजा के साथ जाकर ही रहना चाहिए कैंट में, और अपनी बचपन की फ्रेंड बिडी से शादी कर लेनी चाहिए। अब पिप जो है कैंट आने की पूरी तैयारी कर लेता है और कैंट आ भी जाता है और आकर देखता है कि जो उसकी फ्रेंड थी बिडी, उसने तो पिप के जीजा मिस्टर जो के साथ शादी कर ली है। अब पिप की एक्सपेक्टेशंस जो हैं एक बार फिर से टूट जाती हैं। पिप ये डिसाइड करता है कि अब वो इंग्लैंड में नहीं रहेगा और अगले 11 सालों तक हर्बर्ट के पास जाकर इजिप्ट में रहेगा। अब 11 साल बाद पिप एक बार फिर से इंग्लैंड वापस आता है ताकि वो अपने जीजा जो और बिडी से मिल सके, लेकिन इस बीच जो और बिडी को एक बेटा भी हुआ है। तो पिप इंग्लैंड में आकर मिस्टर जो, बिडी और उनके बेटे से मिलता है और इसके बाद वो सेटिस हाउस में मिलने के लिए एस्टिला के पास भी जाता है। एस्टिला पिप को बताती है कि कैसे उसका पति उसे गालियां दिया करता था, मिसट्रीट किया करता था और कैसे उसके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब जो एस्टिला है वो विधवा की तरह अपना जीवन गुजार रही है। एस्टिला अपनी पुरानी गलतियों के लिए पिप से माफ़ी मांगती है। पिप भी खुले दिल से उसे माफ़ कर देता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और पिप जो है एस्टिला का हाथ पकड़कर वादा करता है कि अब हम इस जन्म में कभी भी अलग नहीं होंगे, और वो दोनों एक दूसरे के साथ वॉक करने लगते हैं। इसी के साथ ये नोवेल ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई है, इसका प्लॉट समझ में आया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।